सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ में जो कि हमारा मीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि क्वेश्चन बनाया कैसे। तो कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का 2024 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैट्स से रिलेटेड, जिसमें मीन निकालना है, डेटा आपका दिया हुआ है। सर क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने से पहले, ट्राई करने से पहले कुछ चीजों हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं। पहला चीज क्या ना, कि जो भी हमारा डेटा रहेगा वो ग्रुप्ड डेटा होगा, है ना। अभी हेडिंग में जब अपने बुक में देख रहे होगे ना, किसी भी बुक में, तो आप लिखा मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे मान लो अभी एक लास्ट वाले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके क्लास में टेस्ट हुआ है, किसी का 40, किसी का 45, लाइक इस तरीके से आया हुआ है। तो सर 40 अगर मान लो 5 बच्चों का आया हुआ है तो 40 को ऑब्जर्वेशन बोल रहे थे और 5 को फ्रीक्वेंसी बता रहे थे, है ना। यहाँ क्या होगा कि सर 40 और 45 इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ क्लास बना हुआ होगा कि सर 0 से लेकर के 10 नंबर कितने बच्चों का आया हुआ है, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों का आया हुआ है, 20 से 30 नंबर कितने बच्चों का आया हुआ है। इस तरीके से आपका होने वाला है। ठीक है, तो सर हम मान लेते हैं ना कि अपना जो क्लास है वो सपोज इस तरीके से कि x से लेकर के y तक, देखो है ना। जैसे 10 से 30 है ना, 30 से 50 है, तो ये मान लो x से y हमें क्लास है, रेंडमली ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि x से लेकर के y तक। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए इस क्लास इंटरवल पे, अगर ये कोई क्लास इंटरवल है, अगर ये कोई क्लास है x से लेकर के y तक, तो पहला बात तो ये सर कि ये जो होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये जो होता है इसको बोला जाता है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, किसी भी क्लास में 2 लिमिट होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सर एक जो भी बात बता रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना कि जो भी आपका क्लास होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो क्लास है ना वो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है सर, 2 चीजें हैं समझना, 2 चीजें हैं। पहला कि सर एक्सक्लूसिव और दूसरा है इंक्लूसिव, दोनों ही क्लास ही होंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास, दोनों में डिफरेंस क्या है सर ये समझना कि सर अगर मान लो कोई क्लास है 5 से लेकर के 10 तक, ठीक है, तो अगर वो क्लास एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो क्लास एक्सक्लूसिव होगा तो अभी क्या है ना कि सर 5 से लेकर के 10 तक में क्या क्या आ जाएंगे ये बताओ जरा। तो सर 5 से लेकर के 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9 और 10 आ जाएगा, है ना। लेकिन सर अगर ये डेटा एक्सक्लूसिव में होगा, अगर ये डेटा एक्सक्लूसिव में होगा तो यहां क्या करना है पता है, लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म होगा तो लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे और अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इसको एकदम हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्लास जो है वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही क्लास देख लो कि इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर डेटा एक्सक्लूसिव होगा तो क्या 10 को इंक्लूड किया जाएगा, तो आंसर इज नो। क्या 5 को इंक्लूड किया जाएगा, तो आंसर इज यस। बात समझ में आया। ये कब होगा, तो जब एक्सक्लूसिव होगा, तो जब एक्सक्लूसिव होगा तो ऐसा होगा। लेकिन सर यही डेटा अगर इंक्लूसिव होगा तो क्या होगा बताओ। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करो, ये बोल रहा है कि इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करो, तो उसमें क्या आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 भी आ जाएगा, सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तो खैर पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले ये देखो कि क्लास इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव, है ना। अब सर ये पता कैसे चलता है कि क्लास इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव, तो देख लो एक क्लास हम दे रखे हैं,
जैसे 10 से 30 10 to 30 30 to 50 50 to 70 इस तरीके से। तो यहां देखो क्या हम देख रहे हैं कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, फिर जो इसका अपर लिमिट है ना वो अगले का लोअर लिमिट हो जा रहा। बात समझ में आ रहा है कि 10 से 30 तो अगला क्लास स्टार्ट कहां से हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इसका जो अपर लिमिट है यहां जाके लोअर लिमिट हो जा रहा है, इसका अपर लिमिट यहां जाके लोअर लिमिट हो जा रहा है। तो अपने मन से पूछ के बताओ जरा कि ये क्लास कैसा है। ये क्लास सर एक्सक्लूसिव है। ये क्लास कैसा है, ये क्लास एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और हमको किस क्लास इंटरवल में सॉल्यूशन करना है, हमको हमेशा एक्सक्लूसिव में सॉल्व करना है, ठीक है। ये अपने सॉल्व करने का क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना सर कि अगर इनक्लूसिव रहेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देना है उसको। तो छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो देखा जाएगा, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंक्लूसिव होगा। तो जब क्लास इंक्लूसिव होता है ना सर, तो पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है एक्सक्लूसिव में, ठीक है। तो पहले क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जब करेंगे तो देखेंगे कि कैसे होता है। अभी जो बेसिक सा क्वेश्चन है वो एक बार समझ लेते हैं। चीज क्लियर है, क्लास में अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है। क्लास हमेशा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट बात कि क्लास हमेशा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और क्लास में दो लिमिट होता है, अपर और लोअर। एक और चीज हम लोग करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको बोला जाता है कि क्लास मार्क्स क्या होता है, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। तभी क्लास मार्क जनरली एक फॉर्मूला है, छोटा सा समझ लो कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क जो होता है ना, जिसको हम लोग एक्स आई बोल रहे हैं, तो जो एक्स आई होता है वो किसी भी क्लास का ना एवरेज होता है लिमिट्स का, कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो एवरेज होगा ना उसे वो क्लास मार्क्स बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा कि सर अगर हम एक्स से वाई तक का अगर बात कर रहे हैं, अगर क्लास एक्स से वाई तक के लिए बात कर रहे हैं, तो क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। किसी का भी क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो सर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम बात किए थे कि मीन को हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो सर किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है वो समझना। सबसे पहले एक टेबल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, एक टेबल बनाना है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जिसमें ना 4 कॉलम होने चाहिए। जिसमें क्या होने चाहिए, 4 कॉलम। किसका किसका कॉलम होगा सर, पहला जो कॉलम होगा वो क्लास का होगा, पहला जो कॉलम होगा वो क्लास का होगा, क्लास का, ठीक है। पहला कॉलम समझ रहे हो। दूसरा कॉलम जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का होगा सर। तीसरा, या फिर इसको ऐसा करो कि तीसरा कॉलम में डाल दो, फ्रीक्वेंसी को हम लोग तीसरे कॉलम में डाल देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो तीसरे कॉलम में रखते हैं। सर सेकेंड वाले में क्या रखेंगे, सेकेंड वाले में क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं, क्लास मार्क्स, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, एक्स आई से डिनोट कर रहे थे, नहीं तो ये एक्स आई से डिनोट कर रहे थे इसको। और लास्ट वाले, अच्छा फ्रीक्वेंसी को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो एफ आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाले कॉलम में क्या करना पता है, लास्ट वाले में कुछ नहीं करना है, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको फिल करो जरा टेबल जल्दी जल्दी। क्लास कितना दिया हुआ है, तो 10 से 30 तक, 10 to 30, उसके बाद 30 to 50, उसके बाद 50 से 70, 70 से 90, 90 to 110 और 110 to 130। क्लास हो गया। अब क्लास का क्लास मार्क्स निकालो। क्लास मार्क्स कैसे बताया निकालने के लिए, तो सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करिए।
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 30 प्लस 10 40, 40/2 कितना 20, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगले क्लास का क्लास मार्क्स आप लोग बताओ जल्दी से कितना होगा। तो 50 और 30 80, 80/2 40 है ना। इसका कितना होगा जी 60 हो जाएगा लगता है। इसका कितना होगा 80, इसका 100, इसका 120। तो सर सोच रहा हूँ ना कि सर आप कैसे बता रहे हैं, आपको याद हुआ है? नहीं, हमको याद नहीं है। जैसे यहाँ है 20 आ रहा है, अगला है 40, कितने का गैप पे आया 20 का। तो अब जितना भी होगा सब 20 के गैप पे होगा, चेक कर लेना, ठीक है। सही बता रही, सही ट्रिक है। अभी फ्रीक्वेंसी नोट करो जरा देख करके, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो फ्रीक्वेंसी सर है 5 8 12 20 3 और 2 है ना। अच्छा ध्यान रखना कि सामने सामने लिखो, मेरी तरह से नहीं लिखना है। आइए 2, ठीक है। और अब क्या करना है, एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट निकालो जरा। तो सर 20 और 5 को कर दो मल्टीप्लाई, कितना 100, ठीक है। 40 और 8 को करो मल्टीप्लाई 320, 60 और 12 को 720, 720, और ये कितना 1600, और ये 300, और ये आ रहा है 240, ठीक है। तो ये तो आपका पोर्शन है ना मल्टीप्लीकेशन, मुझे तो कोई बताया तो मैं सुन लूं पटक पटक, है ना। और अब क्या करना है हमको, अब सर याद रखना डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं। अभी डायरेक्ट हो चाहे कोई भी मेथड हो, इतना तो काम करना ही है। क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हमको टेबल बनाना है, 4 कॉलम रखने हैं, है ना। किसका किसका सर, तो डायरेक्ट मेथड है ना, पहले तो क्लास का रखना, फिर क्लास मार्क्स रखना है, फिर फ्रीक्वेंसी रखना, और अब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्स आई एफ आई कर देंगे, आ जाएगा डेटा। और अब ना मतलब टेबल जब कंप्लीट हो जाए तो 2 काम करना है। पहला, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई, ठीक है। सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो जरा, कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 20 45, 45 और 5 50, ओके ये आ रहा है सर 50 50। और ये जरा तुम लोग करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो सर ये भी तो सिग्मा हो जाएगा, समेशन किसका, एक्स आई और एफ आई का। कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 0, 2 2 4 और 4 8 8, और ये 3 और 1 3 और 1 4, 7 4 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 2 3280, कितना आएगा 3280। तो सर जो जो आपका डिपार्टमेंट है वो आप कर लोगे, ऐड सब्सट्रैक्ट तो आता ही होगा ना। ये तो एक्सपेक्ट मत करो हमसे कि हम तुमको ऐड और सब्सट्रैक्ट पढ़ाएंगे। चलिए आगे करते हैं। तो अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से ना फॉर्मूला लग जाता है, डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता, वो जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है ना उसी को डायरेक्ट मेथड बोला जा रहा है। तो अभी डायरेक्ट मेथड में बताओ कि क्या पढ़े थे मीन का। तो पहला लेक्चर अगर कोई पढ़ा होगा ना तो उसको पता होगा कि जो मीन होता है वो कैसे निकलता है। तो सर वो एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखवाए तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट जो छोटा वाला लिखवाए थे ना कि समेशन किसका, तो आई बराबर 1 से लेकर के एन तक, किसका, तो एक्स आई इंटू एफ आई का, डिवाइडेड बाई समेशन किसका, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एफ आई का। यही था ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो ये कुछ करना वरना नहीं है इसमें, इसका वैल्यू हम लोग को पता है पहले से, कितना है 3280 आया है। कितना आया है 3280। और नीचे कितना आ रहा, तो नीचे सर 50 आ रहा, कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, कितने बार में 6 बार में 30 और 5 बार में 25 और 0.6। तो ये आपका मीन निकल के आ गया, गिवन डेटा का ये मीन निकल के आ गया। तो आई होप कि सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया है किसी भी क्वेश्चन का मीन निकालने का, है ना। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, डायरेक्ट मेथड में क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क्स निकालिए और प्रोडक्ट निकालिए एक्स आई इंटू एफ आई करके। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई करना है और समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई करना है। बात समझ में आ रहा है?
तो अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझे, बड़ा अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। अब एक हमको और ज्यादा अच्छा लगे उसके लिए एक क्वेश्चन बना करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन अभी बस ये रहा तुम्हारे पास में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर जो होगा वो कमेंट कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करके रखो, फिर अभी ना जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं मीन से वो मैं कराऊंगा 1 by 1, है ना। तो अगले लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे मीन से रिलेटेड। सो टिल देन, गुड बाय।